सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस एंड वी आर बैक। और बार्सिलोना ने 5 के 5 गेम जीत लिए हैं ला लीगा के अंदर। नेक्स्ट अप इज मोनाको। चैंपियंस लीग जो है वो स्टार्ट हो रही है। व्हाई हांसी फ्लिक बार्सिलोना इज कुकिंग, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इंजरी अपडेट और थोड़ी सी न्यूज बार्सिलोना से रिलेटेड दे दूं। उसके बाद हम जो है वो डिटेल में उसके ऊपर बात करते हैं। भाई सबसे पहले तो आपके लिए बैड न्यूज है। Danny Olmo is out injured for 5 to 6 weeks. He will miss 6 games और वही हुआ जिसका डर था। आई थिंक ही विल मिस बायन गेम, वो सविया का इंपॉर्टेंट गेम मिस करेंगे, वो मोनाको वाला इंपॉर्टेंट गेम मिस करेंगे, वो विला रियाल और भी बहुत से, मतलब 6 गेम्स। एंड मोस्ट लाइकली विल बी बैक। 27 अक्टूबर की डेट दी जा रही है एंड ही विल बी बैक शायद अल क्लासिको से पहले। और यही चीज है जो कि मैं आपको बहुत डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करता रहा हूं जब हम डेनी ओल्मो को साइन करने वाले थे। मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स आप लोगों के लिए थे। अब इसके अंदर मैं बिल्कुल भी, डेनी ओल्मो की कोई गलती नहीं है, ठीक है। वो प्लेयर इंजर्ड हो गया, आई विश हिम ऑल द बेस्ट, रिकवरी वो करे एंड ही वाज हैविंग अ गुड सीजन फॉर बार्सिलोना। बहुत अच्छा स्टार्ट था। बट मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स जो थे ना जब हम डेनी ओल्मो को साइन कर रहे थे वो ये थे कि भाई बंदे ने पिछले 3 साल में 70 गेम्स मिस किए हैं। 70 गेम्स मिस किए हैं उन्होंने आरबी लाइप्जिग के लिए, इंटरनेशनल फुटबॉल जो भी है सबको इंक्लूड करके। मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स ये हैं कि 70 गेम्स मिस किए हैं। ही इज एक्सेप्शनल प्लेयर, नंबर 10 रोल के अंदर, नॉट एज अ विंगर बट ही इज एन इंजरी प्रोन प्लेयर। एंड नाउ ही विल बी मिसिंग वन मोर मंथ, मोर देन वन मोर मंथ। और बहुत क्रूशियल स्टेज है यहाँ पे। और यार आई डोंट नो भाई व्हाट टू से। आई रियली होप कि इट्स जस्ट अ वन टाइम थिंग। ऐसा वो स्टोरी कंटिन्यू ना हो, 70 गेम्स 3 सीजन में मिस करने वाली। होपफुली दिस इज द ओनली थिंग दैट आई कैन होप फॉर राइट नाउ। बट भाई डेनी ओल्मो का इंजरी कंसर्न हमेशा से रहा है। उनकी थाई की इंजरी है, इट वाज नॉट, इट इज नॉट एन इंपैक्ट इंजरी। जैसे एसीएल की इंजरी होती है, नॉक लगती है, जैसे फ्रेंकी डियोंग को एंकल पे लगा था। अब वो रिलैप्स होता जा रहा बार बार फ्रेंकी डियोंग का, बट वो इंपैक्ट इंजरी थी, ठीक है। जो पेड्री को अक्सर होती है, जो अब ये डेनी ओल्मो को अक्सर इंजरी होती है, ये इंपैक्ट इंजरी नहीं है। दिस इज समथिंग कॉल्ड इंजरी प्रोन। तो भाई ये मेरा बहुत बड़ा कंसर्न था। डेनी ओल्मो इज आउट। ओ माय गॉड यार, आई डोंट नो व्हाट टू से भाई। बार्सिलोना वाज फाइनली क्लिकिंग। अब सब कुछ, सारा सेटअप चेंज करना पड़ेगा। कौन खेलेगा? अब फेरन टोरेस एक गेम की सस्पेंशन है, वो मोनाको वाली गेम में अवेलेबल होंगे, ठीक है। मोनाको वाली गेम के अंदर वो लेफ्ट इंटीरियर चले जाएंगे। रफीनिया जो है वो सेंट्रल आ जाएंगे और डेनी ओल्मो की जगह आ जाएंगे। बाकी सारा वो सेटअप होगा। फिर विला रियाल की गेम में ना फेरन टोरेस होंगे, डेनी ओल्मो भी नहीं होंगे। आपको और ऑप्शंस देखनी पड़ेंगी, पाओ विक्टर की ऑप्शन देखनी पड़ेगी। I have no idea, bhai. This is getting ugly and ugly for Barcelona. Barcelona desperately need Frankie De Jong back. उनकी कोई न्यूज नहीं है। Barcelona desperately need Gavi back. Barca need players back. But वापस तो आ नहीं रहे प्लेयर्स, लेकिन इंजर्ड जो है वो प्लेयर्स हो ही जा रहे हैं। भाई इससे बुरी न्यूज नहीं हो सकती थी। एंड दैट वाज एग्जैक्टली माय कंसर्न। Danny Olmo is out for at least 6 games and that is bad for Barcelona. आंसू फाटी के ये न्यूज है। पहले ये था कि शायद मोनाको वाली गेम में अवेलेबल होंगे, हो सकता है कि वो बेंच के ऊपर हो, बट न्यूज ये आ रही है कि ही विल श्योरली बी अवेलेबल फॉर विला रियाल गेम, तो दैट इज पॉजिटिव न्यूज। गावी की मैं ऑलरेडी आप लोगों को अपडेट दे चुका हूं कि वो अक्टूबर में इंटरनेशनल ब्रेक के बाद जो है मोस्ट लाइकली वापस आएंगे या स्क्वाड का पार्ट बनेंगे वो। फ्रेंकी डियोंग की अनफॉर्चुनेटली भाई, जितना मतलब फ्रस्ट्रेटिंग है फॉर मी टू टेल यू गाइस, लेकिन फ्रेंकी डियोंग की कोई न्यूज नहीं है अभी तक। जब मैं वीडियो बना रहा हूं उनकी कोई न्यूज नहीं आई। इंटरनेशनल ब्रेक के बाद गेम भी हो गया, मोनाको वाला गेम भी आ रहा है, कोई न्यूज नहीं है कि वो मोनाको वाले गेम में अवेलेबल होंगे, विला रियाल वाले गेम में अवेलेबल होंगे। देयर इज एब्सोल्युटली नो न्यूज इन दैट। तो यार ये थोड़ा सा मेरे लिए फ्रस्ट्रेटिंग है। क्रिस्टनसन की भी कोई न्यूज नहीं है और राहो ऑब्वियसली वो तो वैसे भी अवेलेबल नहीं है। देखिए, दो प्लेयर्स जो कि आई वांट डेस्परेटली बी टू बी बैक फॉर बार्सिलोना, वो देखें, जो फॉरवर्ड एरियाज है ना वहां पे ऑप्शंस हैं। वहां पे देखें, हांसी फ्लिक जो है वो काफी फ्लूइड फुटबॉल खिलाते हैं। ऑलरेडी प्लेयर्स जो है वो इंटरचेंज, आपको पता है पेड्री डीप भी खेल लेते हैं, वो नंबर 10 रोल में भी खेल लेते हैं, वो वाइड भी खेल लेंगे अगर उनको आप खिलाएंगे।
रफीनिया राइट लेफ्ट विंग दोनों साइड के ऊपर सेंट्रली भी खेल लेते हैं, ठीक है। फिर पाव विक्टर मल्टीपल पोजीशंस के ऊपर नंबर 9 में भी ट्राई कर चुके हैं हम, लेफ्ट साइड के ऊपर ट्राई कर चुके हैं। फेरन टोरेस भी मल्टीपल पोजीशंस के ऊपर खेल लेते हैं। फिर देन यू ऑब्वियसली हैव लमीन यमाल ऑन द राइट हैंड साइड। लेकिन मुझे जो लगता है ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन दो प्लेयर्स जो हैं वो वापस आने मुझे बहुत ज्यादा जरूरी लगते हैं, वो गावी इवेंचुअली ही विल कम बैक एंड फ्रैंकी। भाई ये दो प्लेयर आएंगे ना तो आपके जो प्लेयर्स डीप खेल रहे हैं ना वो ऑलरेडी पुशअप आपके साथ, आपके पास ऑप्शन ज्यादा हो जाएंगी। तो आई थिंक बारसा का सीजन अच्छा जाने के लिए अभी लोग ये चीज रियलाइज नहीं कर रहे। कसाडो इज डूइंग वेल। बर्नाल अगर अगर इंजर्ड ना होते ना तो मैं उतना ज्यादा वरीड ना होता। लेकिन जो अभी गेम्स बहुत ज्यादा है, आपने 2 गेम्स मिनिमम खेलने हैं एक वीक के अंदर, तो उसके लिए बहुत जरूरी है गावी एंड स्पेशली फ्रैंकी टू बी बैक, बिकॉज अभी आपका स्क्वाड बहुत ज्यादा जो है वो थिन होता जा रहा है एंड दैट इज नॉट गुड न्यूज। तो होपफुली फ्रैंकी इज बैक एंड गावी विल इवेंचुअली कम बैक। देखें लमीन यमाल के कॉन्ट्रैक्ट की, इसके अलावा मैं आपको बताऊं लमीन यमाल के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो बात हो रही है, उनकी डिटेल्स क्या है। देखें 18 साल से पहले तक बारसा उनको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकती, बट बारसा प्लान करिए जैसे वो 18 साल होंगे तो 2030 तक एक अच्छा, लेकिन डिटेल्स नहीं है कितने उनकी वेजेस होंगी, बट ऑब्वियसली अब देखें वो बहुत हाई लेवल के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। होपफुली 1-1.5 साल के अंदर वो सुपरस्टार बन जाएंगे, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, इसी ट्रेजेक्टरी के अंदर वो जाते रहेंगे। तो आई थिंक ही विल गेट अ गुड ऑफर फ्रॉम बार्सिलोना। ही वांट्स टू स्टे। आपने देखा होगा उनका इंटरव्यू, उन्होंने कहा भी था कि भाई आई वांट टू बिकम, आई डोंट वांट टू लीव। बारसा ने एज पर रिपोर्ट पीएसजी से 250 मिलियन यूरोस की बिड, मल्टीपल सोर्सेज ये कंफर्म कर चुके हैं। बारसा ने रिजेक्ट की है और बारसा को रिजेक्ट करनी भी चाहिए थी। ही विल स्टे, ही विल गेट अ न्यू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड होपफुली ही कंटिन्यूज टू थ्राइव। देखिए बारसा की स्ट्रेटेजी सिंपल और यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। लमीन यमाल, पेड्री, गावी, कुबारसी, फरमीन, they are not for sale, they are the present and future of the club। उसके अंदर आप कोसाडो को भी डाल लें, अभी सिर्फ 2 गेम्स हुए हैं। बर्नाल विल हैव टू वेट एंड सी, बट ये प्लेयर्स को आप, बाल्डे भी मैं इंक्लूड करता हूं, आप इन प्लेयर्स को बेच नहीं सकते। अगर आपने प्रेजेंट और फ्यूचर बनाना है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर है, यही आपको आगे लेके जाएंगे। सो गाइज मोरलेस ये न्यूज है। एक और न्यूज है वो मैं आपको बता दूं, फिर हम जो है हांसी फ्लिक के ऊपर आते हैं। देखें जो किमिक हैं, जो कि लॉन्ग टर्म टारगेट हैं और बहुत से सोर्सेज लिंक भी करते रहे हैं। अब जो रिसेंट रिपोर्ट्स आ रही है, आई थिंक चांस जो था ना वो समर के अंदर था। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन समर के अंदर अगर कोई क्लब आ जाता, उनको पकड़ लेता या बारसा उनको पकड़ लेती, लेकिन उनकी हाई वेजेस डिमांड है, ठीक है, वो सबसे बड़ा इशू था बार्सिलोना के लिए, क्योंकि स्पेस नहीं है। आपने डेनी ओल्मो के केस के अंदर देख लिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मोस्ट लाइकली, और न्यूज भी यही आ रही है कि ही विल एक्सटेंड विद बायर्न। तो अगर वो एक्सटेंड कर लेते हैं बायर्न से तो वो चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अब आपको देखना पड़ेगा सीजन के एंड तक, विंटर ट्रांसफर विंडो, आई थिंक मोस्ट लाइकली समर तक। देखिए बर्नाल आउट है, विच इज वेरी बैड, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद बर्नाल थराइव कर रहे हैं और बारसा को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बारसा को अब वेट करना पड़ेगा, कसाडो का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, फिर फ्रैंकी कैसे खेलते हैं, गावी कैसे खेलते हैं, कैसी सिचुएशन रहती है, कैसा सीजन रहता है। और केमिक ऑब्वियसली जब एक्सटेंड कर लेंगे तो वो डिस्कार्ड हो जाएंगे एंड देन यू शुड लुक फॉर सॉल्यूशंस। एंड ऑब्वियसली बर्नाल भी वापस आएंगे, फिर आपको प्री सीजन नेक्स्ट वाला भी देखना पड़ेगा। उस समर के अंदर सारी चीजें सेटल्ड होंगी, लेकिन एज पर न्यूज किमिक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के लिए तैयार हैं। इफ ही एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज डन फॉर किमिक टू बार्सिलोना, राइट। तो ये एक अपडेट है भाई, बाय हांसी फ्लिक बार्सिलोना इज कुकिंग। यार देखें मेंटालिटी, मैं आपको ना एक सिंपल सी, आई नो इट्स अर्ली, हम हर 2 गेम्स के बाद ये कहते हैं 2 गेम अर्ली, 5 गेम्स हो चुके हैं अभी। आई नो इट्स स्टिल अर्ली, राइट, कुछ जीता नहीं है, जीतना ही सबसे ज्यादा जरूरी है एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन साइंस बहुत अच्छे हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं 5 गेम्स डोमिनेट करके जीतना, अच्छी फुटबॉल खेल के जीतना, 90 मिनट्स फुली फोकस। आप देखें एक भी गेम ऐसा नहीं है जिसके अंदर एक हाफ बारसा का बुरा गया हो, या इवन 25 मिनट भी बारसा के बुरे गए हो। दैट कम्स फ्रॉम द मैनेजर, वो मेंटेलिटी वो लेके आ रहा है बंदा, उसके पास आइडियाज हैं, ही इज एन एक्सपीरियंस मैनेजर। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन करना चाहता हूँ छोटी सी। देखिए मेरे चैनल के ऊपर तो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा हूँ कुछ बारसा फैंस ना चावी को बहुत डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। देखिए चावी वाज एन इनएक्सपीरियंस मैनेजर। He did great for Barcelona as a player and he did great for Barcelona as a manager in a tough situation। ये याद रखें मेरी बात। अगर आप देखें बर्नाल और जेरार्ड मार्टिन के अलावा जितने भी प्लेयर्स हैं, जो फाउंडेशन बनाई है इस बार्सिलोना की, जिसको हांसी फ्लिक बेहतरीन तरीके से यूज कर रहे हैं, वो चावी नहीं रखी थी, ठीक है। उसमें लमीन यमाल की डेवलपमेंट है, फरमीन की है, कुबारसी की है, गावी की है, बाल्डे की है। सारे प्लेयर्स जो हैं वो, कसाडो भी इवन, ऑब्वियसली वो उतना ज्यादा उनको खिलाते थे नहीं, लेकिन वो स्क्वाड के अंदर हमेशा रहते थे, बेंच के ऊपर वो रहते थे, बार्सिलोना के बेंच के ऊपर। तो ये सारी जो फाउंडेशन है दैट वाज लेड बाय चावी, ठीक है।
उसको सबसे अच्छे तरीके से, जैसे मैंने कहा, कि वो यूज कर रहे हैं हांसी फ्लिक, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट चावी फॉर व्हाट ही डिड। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू मेंशन। अब क्या कर रहे हैं, मैं क्यों ये टीम स्कोर कर रही है और क्यों चावी की टीम डिफेंसिवली सॉलिड? देखिए, मुझे ऐसा लगता है चावी की जो सबसे बड़ी गलती थी ना, जो उन्होंने पिछले सीजन की, जिसकी वजह से सीजन खराब हो गया, और भी बहुत से फैक्टर्स थे, वो उन्होंने आधा सीजन जो है कंसेलो को राइट बैक खिलाया। कंसेलो को आप राइट बैक नहीं खिला सकते। ही इज अ प्लेयर सुटेबल जहां पे उनके पास फ्रीडम हो, डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। अब जब उन्होंने वो कुंडे को भी खिलाते थे, तो वो मोर ऑफ अ डिफेंसिव सेटअप। कुंडे राइट सेंटर बैक खेलते थे, ठीक है, और उनको इतनी ज्यादा ओवरलैप या इन्वर्ट करने की परमिशन नहीं होती थी। अब हांसी फ्लिक जो है वो अटैकिंग फुटबॉल, ब्रेव फुटबॉल, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, कुंडे के पास फुल जो है वो अथॉरिटी है कि वो इन्वर्ट करें, वो वाइड भी जाएं अगर लमीन यमाल इन्वर्ट करते हैं। बाल्टी इज इन द सेम रोल। फिर ही इज ब्रेव अनफ के दो सेंटर बैक और एक डीएम सेंटरली पीछे रहेगा। फिर पेड्री, रफीनिया, डेनी ओल्मो, लमीन यमाल, बाकी दो आपके फुल बैक्स, लेवेंडोस्की इज इनसाइड द बॉक्स। तो वो ओवरलोड कर रहे हैं ऑपोजिशन बॉक्स को। जब वो ओवरलोड कर रहे हैं ऑपोजिशन बॉक्स को और आपके पास क्वालिटी है टू कीप द बॉल, टू मूव द बॉल वेरी फास्ट, तो भाई जितनी मर्जी अच्छी क्वालिटी ऑपोजिशन हो वो थक जाती है, ठीक है। वो अटैक अटैक के ऊपर अटैक, दे विल, फिर आप स्कोर करते हैं। दैट्स व्हाई बारसा इज प्लेइंग अटैकिंग फुटबॉल, चांसेस ज्यादा क्रिएट कर रही है, गोल ज्यादा स्कोर कर रही है। दैट इज द वेरी सिंपल रीजन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब बारसा बॉल लूज करती है, दे ट्राई टू विन इन द ऑपोजिशन हाफ, प्रेस करने की। जैसे आपने देखा होगा लमीन यमाल, पेड्री, कितनी बॉल उन्होंने रिकवर की कल के मैच के अंदर। मतलब लमीन यमाल ने तो खुद रिकवर करके हायर अप द पिच गोल स्कोर कर दिया। तो ये स्ट्रेटेजी है, एंड ऑब्वियसली अगर क्वालिटी है, प्रेस जो है वो बीट करती है, जो कि जिरोना भी कर रही थी और भी बहुत सी टीम्स करेंगी। देन द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रिकवर वेरी फास्ट, और वहां पे रिकवरी पेस बाल्डे की इंपॉर्टेंट है, कुंडे की इंपॉर्टेंट है, अराहो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे फ्यूचर के अंदर इस हांसी फ्लिक सिस्टम में, आई बिलीव पर्सनली। और फिर जो है वो पेड्री वापस आते हैं, डेनी ओल्मो वापस आते हैं, लमीन यमाल, रफीनिया। कितनी बॉल्स आपने देखी होंगी कि लमीन यमाल ने, रफीनिया ने, पेड्री ने अपने बॉक्स के करीब भी रिकवर किए, बिकॉज दे आर वेरी क्विकली टू कम बैक। तो यही आपने करना है। यू हैव टू अटैक इन नंबर्स, यू हैव टू डिफेंड इन नंबर्स, राइट? सो दैट इज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड फुटबॉल, एंड दैट्स व्हाई बार्सिलोना इज कुकिंग स्पेशली ऑफेंसिवली अंडर हांसी फ्लिक। तो भाई आई थिंक बार्सिलोना विल ओनली गेट बेटर। जैसे ही फ्रैंकी, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, गावी वापस आते हैं, पूरा स्क्वाड, अराहो वापस आते हैं, सारे प्लेयर्स वापस आते हैं, तो आई थिंक बार्सिलोना विल ओनली गेट बेटर। आई पर्सनली थिंक कि बार्सा हैज अ ग्रेट चांस इन ला लीगा, ठीक है। ये जिस तरह की फुटबॉल हांसी फ्लिक खिलाते हैं, ये जो छोटी टीम्स है ना, इनके लिए इसको इसको सस्टेन करना ना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। तो मुझे ला लीगा के अंदर तो बहुत अच्छी होप है। विल हैव टू वेट एंड सी कि बार्सिलोना against pacey players, high quality players आउटसाइड ऑफ ला लीगा, चैंपियंस लीग के, ला लीगा के अंदर भी हैं, चैंपियंस लीग के अंदर बारसा कैसे कोप अप करती है, विल हैव टू वेट एंड सी। बट बारसा को अगर फर्दर इंजरीज नहीं होती, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन हांसी फ्लिक बॉल टू बेसिकली विन ला लीगा फ्रॉम हियर। सो गाइस, दैट वाज माय ओपिनियन। अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।